नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबागणी, राम राम साहब, सभी को ऑल इंडिया मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर आशीष हांडा सर। आज 2 ताबड़तोड़ फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के। हम पहले लेंगे सत्येंद्र जैन का मामला, क्योंकि आज सुबह ही मैंने एक वीडियो किया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल या उनके एसोसिएट या somebody unknown is trying to poison him for the reason बिकॉज़ जिस तरीके से उनके हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ही इज़ ऑन आईसीयू, उनको ऑक्सीजन पे रखा गया। कुछ अलग ही मामला नजर आ रहा है। इट्स नॉट समथिंग नॉर्मल दैट हैपेंस, जेल में बहुत लोग जाते हैं, कोई पहली बात तो जा नहीं रहा है। और वैसे तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम somebody is going to jail कि अचानक बंदा आईसीयू पहुंच रहा है, बार बार बाथरूम में गिर रहा है। ये दूसरी तीसरी बार गिरे हो बाथरूम में। सर, सत्येंद्र जैन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? जी सर। गायत्री जी, आपको और आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा कि मैं कहीं बाहर हूँ। आज मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही आपसे पता चला कि कुछ अर्जेंट है और हमें मिलना है अपने प्यारे प्यारे दर्शकों से, तो समहाउ वी मैनेज्ड इट। बट एनी हाउ, ठीक है, लेट्स ट्राई। तो क्या है गायत्री जी, अब हम सबको न्यूज तो पता है। आपका और मेरा काम न्यूज देना नहीं है, हम न्यूज चैनल नहीं है। हमारा काम है उसके पीछे की खबरें निकाल के लाना, एनालिसिस करना। और जब ये खबर मेरे भी सुनने में आई, बीइंग अ डॉक्टर माई सेल्फ, मुझे बात बड़ी अजीब सी लगी। 2-3 बातें बड़ी अजीब लग रही हैं इसमें। पहली बात तो ये कि सत्येंद्र जैन जी को 1 साल में बेल नहीं मिली, जो अपने आप में क्लियर ये इंडिकेशन है कि समथिंग इज फिशी। अथॉरिटीज आर नॉट नो वॉइसेस एंड दे आर आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री। कि अगर वो बेल किसी को नहीं दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ तभी नहीं दे रहे हैं जब उनके पास पुख्ता सबूत है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि किसी भी बिना वजह के किसी को बेल नहीं दी जाए। दूसरी बात, बेल नहीं देने के साथ साथ अब जो उनकी हेल्थ डिटेरियोरेशन हो रही है, वो अपने आप में एक चिंता का विषय तो है ही है, लेकिन साथ में थोड़ा संदेह भी क्रिएट करता है। चिंता तो ऑब्वियस है कि कोई भी मिनिस्टर है या कोई भी कैदी हो, जिसका पूरा ध्यान रखना जेल अथॉरिटीज की जिम्मेवारी होती है, उसके वेलबींग को इंश्योर करना, गारंटी करना। और यहाँ पे तो वो एक बड़े प्रमुख कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और एक्स मिनिस्टर भी हैं। और ऐसे में उनका विशेष ध्यान रखा गया है। पास्ट में भी वो हम सब ने वीडियोस के माध्यम से देखा है कि उनके खाने पीने का कितना ध्यान रखा गया है, और मसाजेस और वो सब चीजों का, वो सब हमने देखा है। लेकिन अभी रातों रात इस तरह की खबरें अचानक आना, देखना आज से हफ्ता 10 दिन पहले तक इस तरह की कोई न्यूज आपके और मेरे पास नहीं थी कि ऐसा कुछ अलार्मिंग है। और अचानक अब पता चलता है कि एक हफ्ते में 3 बार उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है। 20 मई को उनको दीनदयाल उपाध्याय लेके जाया गया, 22 मई को उनको सफदरजंग लेके जाया गया, और अब उनको फिर से दीनदयाल उपाध्याय लेके जाया गया, जहां उनको एलएनजेपी रेफर कर दिया गया। और इस समय वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं और आईसीयू में है। तो उनको बेल मिलना तो चलिए एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बेल मिलने में मुझे लगता नहीं है कि कोई इशू है, क्योंकि बेल अच्छी ट्रीटमेंट के लिए उनको मिला है और उसके बाद वो इंडिया छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो अभी उनको कोई रिहाई नहीं मिली है, सिर्फ एक इंटरिम बेल है उनके हेल्थ कंडीशन पे, जिसमें ना कोई खुश होने की बात है ना कोई उदास होने की बात है। लेकिन हाँ, इसमें भी कुछ आईब्रोज रेज इसलिए होती हैं कि जब जेल अथॉरिटीज आम आदमी पार्टी सरकार के अंडर हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई व्यक्ति का, बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि कोई गैस्ट्रिक इन्फेक्शन तो है नहीं जो रातों रात हो गया, बाहर का कुछ खाया और कोई इन्फेक्शन हो गया। अगर 30 किलो वेट रिड्यूस होना अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और ये रातों रात नहीं होता है। 35 किलो वेट रिड्यूस ओवरनाइट नहीं होता है। यानी जो लोग उनको रोज देख रहे हैं, जो लोग उनके वेल विशर्स हैं, उन्हें पता चल रहा होगा कि अब 10 किलो वेट लूज हो गया, अब 20 किलो लूज हो गया, अब 30 किलो लूज हो गया। तो क्यों टाइमली उन लोगों ने इस चीज का करेक्टिव एक्शन नहीं लिया? क्यों टाइमली उनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं कराया गया? क्यों टाइमली उनके मेडिकल टेस्ट नहीं कराए गए? क्योंकि जेल अथॉरिटीज जहां आम आदमी पार्टी के अंडर हैं, वहीं पे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं दिल्ली सरकार के, वो सब भी आम आदमी पार्टी के अंडर हैं। तो वो अपने ही व्यक्ति को नजरअंदाज कर रहे हैं क्या? क्या ये बाई चांस है या इसके पीछे भी कोई प्लॉट है? क्योंकि अगर उनको बेल नहीं मिल रही, तो आई एम जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, अगर उनको बेल नहीं मिल रही तो क्या ये बेल पाने का कोई अलग तरीका तो नहीं है कि उनको एडवाइस किया गया हो? देखिएगा, जो जानने वाले हैं ना लॉ को, वो टेक्स एंड ट्रिक्स ऑफ द गेम दोनों जानते हैं। तो कहीं उन्होंने ही तो उनको एडवाइस नहीं किया कि भैया आपको अगर बेल चाहिए तो उसका एक ही तरीका है, वो है मेडिकल ग्राउंड्स। किसी तरीके इनको अनवेल टू द एक्सटेंट आप प्रूव कीजिए कि भाई जिससे इनको बेल मिल जाए। ये एक क्वेश्चन मार्क रेज करता है। दूसरा, क्या सच में ऐसा तो नहीं है
जो कुछ अफवाहें बाजार में गर्म हो रही हैं, जिनको ना तो मैं सर्टिफाई कर रहा हूं और ना ही ऑल्टरनेट मीडिया उनको ऑथेंटिकेट करता है। इसलिए ये डिस्क्लेमर पहले दे रहा हूं कि ऐसी कुछ बातें आवाज हवा में आ रही हैं कि क्या आम आदमी पार्टी खुद विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए उनकी बलि तो देना नहीं चाहती? क्या किसी तरह का कोई स्लो पॉइजन तो उनको नहीं दिया जा रहा? क्यों? क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई हैं कि उन्हीं के सेल के अंदर दो कैदियों को और रखा गया है, जिसके ऊपर जो जेल प्रशासन है उसने जेल सुप्रिंटेंडेंट को नोटिस भी इशू कर दिया है कि आपने किसकी परमिशन से ऐसा किया। वो दो कैदी क्यों इनके साथ रखे गए? क्या उनका कोई सस्पिशियस रोल तो नहीं है अचानक इस वेट लूज में, या उनको कुछ गलत खिलाए जाने में? ऑल थ्योरीज आर इनटू प्लेस, लेकिन ऑलरेडी जेल सुप्रिंटेंडेंट ने इसका आंसर दिया है कि भाई उनकी डिप्रेसिव मेंटल स्टेट को देखते हुए सत्येंद्र जैन जी ने खुद रिक्वेस्ट की थी कि मैं अकेलेपन से बोर हो रहा हूं, डिप्रेशन में जा रहा हूं, तो मेरे साथ कैदी और रखे जाएं। यानी कहीं ना कुछ लूप होल तो दिखाई दे रहे हैं कि समथिंग इज फिशी। सत्येंद्र जैन जी खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिना जेल प्रशासन की परमिशन के जेल सुप्रिंटेंडेंट दो कैदी उनके साथ रख देते हैं। उसके बाद इतने दिन तक उनका ख्याल नहीं रखा जाता, 35 किलो वेट लूज हो जाता है, किसी को रातों रात पता नहीं चलता। उसके बाद जब इतनी बुरी हालत हो गई है तो उनको अब हॉस्पिटल्स में लेके भागा जा रहा है, जहां पे कि उनको अब आईसीयू में, और वो भी ऑक्सीजन सपोर्ट तक पे रखने की नौबत आ गई है। सो समथिंग इज फिशी समवेयर, गॉड नोज कहां पे क्या चीज की कड़ियां जुड़ रही हैं, वो तो वक्त ही बताएगा कि ये लापरवाही है, ये जानबूझ के किया गया काम है, या इसके पीछे कुछ और ही प्लानिंग चल रही है आम आदमी पार्टी की। क्योंकि जब इस तरह की बातें सुनने को मिलती है, देखिए उनकी हेल्थ से आपको, मुझे, आपके दर्शकों को सबको चिंता होगी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, राइट। लेकिन जब केजरीवाल जी का इस तरह का कमेंट आता है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, कि आप इनको मारना चाहते हैं क्या, और जो लेटेस्ट ट्वीट उनका आया उसमें भी उन्होंने कहा कि एक तानाशाह सत्येंद्र जैन जैसे व्यक्ति को, जिसने पूरी दिल्ली की हेल्थ की चिंता की, उसको मारने पे तुला हुआ है। इस तरह के वाह ट्वीट सुन के आना, डायरेक्ट एलिगेशंस वाह। लगाना, मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय है। लेकिन क्वेश्चन मार्क भी रेज करता है कि क्या सत्येंद्र जैन की बलि देके किसी को फंसाने का या खुद विक्टिम कार्ड प्ले करने का कहीं एक नया पैंतरा तो नहीं है? राइट सर, यहाँ पर मैं 2-3 शब्द बोलना चाहूंगी। ये डिक्टेटर बोल रहे हैं तो ये कौन है? अकेले पार्टी चल जाते हैं, जिसका मन करता है आउट 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 करते रहते हैं। तो डिक्टेटर कौन हुआ बाय द वे? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये हेल्थ चला रहे, हेल्थ मिनिस्टर, मोहल्ला क्लिनिक जिसमें गाय भैंस सुअर कुत्ता बिल्ली सब घूमते हैं सर आराम से, बाट बाट पूरा। पैसे वो अलग बात है, स्टेट गवर्नमेंट से जा रहे हैं, चाहे किराए के नाम पर, चाहे फिर मेंटेनेंस के नाम पर, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर, डॉक्टर्स के नाम पर। बट मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे, अगर इतनी अच्छे तो आप उसमें इलाज क्यों नहीं कराते अपनी खांसी का? अरविंद केजरीवाल जी अगर इतनी अच्छे हैं तो अपनी खांसी का अपने इनको लेके जाइए ना, सत्येंद्र जैन को इलाज कराइए। जी क्यों हॉस्पिटल लेके गए? आप मोहल्ला क्लिनिक में लेके जाइए, ऑक्सीजन मास्क वहां पे भी अवेलेबल होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है और दैट इज रिलेटेड टू इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट। जी जी सर, सर आपकी जी तरफ थोड़ी वो सी आवाज आ रही है पीछे एक्चुअली से। जी एक्चुअली इशू ये है कि अननेसेसरली एक इशू क्रिएट किया जा रहा है, जहां पे पार्लियामेंट इनॉग्रेशन का बायकॉट 20 पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा किया जा रहा है, ये कहते हुए कि उनके अलग अलग प्ली, अलग अलग उनकी रीजनिंग्स हैं, जिसमें से प्राइमरी रीजनिंग ये है कि राष्ट्रपति महोदया से आप इसका इनॉग्रेशन क्यों नहीं करा रहे हैं, और इसके ऊपर उनके अलग तर्क हैं, बीजेपी के अलग तर्क हैं, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कई वर्जन्स इसके ऊपर आ चुके हैं। लेकिन एक जो अभी आज का है कि एक पीआईएल भी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेके कि क्या ये प्रधानमंत्री इसको करने के लिए अधिकृत हैं, या क्या ये राष्ट्रपति मुर्मू से नहीं कराई जानी चाहिए। इस तरह की पीआईएल एक दाखिल की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकारते हुए कूड़े के कचरे का उसको जो है रास्ता दिखा दिया है। और ये विपक्षी पार्टियों के लिए एक करारा थप्पड़ है, क्योंकि वो ठीक है, अब न्यायपालिका भी मोदी के हाथ की कठपुतली है, ऐसा कहने के लिए वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि अपनी अभिव्यक्ति की आजादी उनके पास है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो जिस तरह की डेरोगेटरी एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वो सच में अब एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि द हाईएस्ट
जुडिशियल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस पीआईएल याचिका को ही खारिज कर दिया है कि इस बात में कोई तथ्य नहीं है। और एक्चुअली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया गया है, प्राइम मिनिस्टर किसी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को खुद ओम बिरला जी ने, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, वहां पे इनॉग्रेट करने के लिए इनवाइट किया है, यानी वो खुद इनवाइटी हैं, ही इज नॉट द होस्ट देयर। तो ऐसे में उनके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाना कि उन्होंने इसको बुलाया, उन्होंने उसको नहीं बुलाया, ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है। और ऑलरेडी ऐसा बहुत नैरेटिव क्लियर किया जा चुका है बीजेपी द्वारा कि पास्ट में कितने ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे कांग्रेस ने खुद संवैधानिक इस तरह के पदों पे रहते हुए व्यक्तियों को ना बुलाते हुए खुद वहां के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने, चाहे वो सोनिया गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बिल्डिंग्स का इनॉग्रेशन किया है। तो ऐसे में बीजेपी क्यों नहीं कर सकती, वो एक अलग इश्यू है जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कूड़े के कचरे का रास्ता दिखाते हुए ये क्लियर एक नैरेटिव जो सेट किया जा रहा था उसको पंचर कर दिया है ऑपोजिशन के कि ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं। और अब तो चलो ये अपना क्या नाम है इशू ये क्रिएट कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जी इनॉग्रेट क्यों नहीं कर रहे। जब इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था तब ऐसा कोई इशू नहीं था, तब भी ऑपोजिशन पार्टीज ने इसको बायकॉट किया था। क्योंकि कुछ भी जब देश के लिए अच्छा हो रहा हो, चाहे वो जीएसटी लाना हो, चाहे वो एनआरसी लाना हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक को बैन करना हो, चाहे वो 370 लाना हो, हर ऐसे इशू पे ऑपोजिशन ने बायकॉट किया है पार्लियामेंट का। यहाँ तक के प्रेसिडेंशियल बहुत सारे ऐसे जो उनके वक्तव्य थे, जो उनकी स्पीचेस थी, उन तक का बायकॉट किया है। और कितने ही डेरोगेटरी वर्ड्स और रिमार्क्स कांग्रेस पार्टी ने, जो आज इन सबकी सरगना बनी हुई है, वो इसी प्रेसिडेंट मुर्मू जी के लिए कहे गए हैं, वो सब पास्ट में हम जानते हैं। तो ये जो फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा था उसकी हवा निकाल दी है सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को कचरे के डब्बे में डाल के। राइट। एक चीज यहाँ पर और नोट करने की है कि हम लोग सभी बार बार ये रिपीट करते हैं कि किस तरह प्रेसिडेंट मुर्मू की के साथ इन्होंने बदतमीजियां की, इनके लिए लैंग्वेज, क्योंकि मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं कि लोग याद रखें द हाईएस्ट फंक्शनरी ऑफ दिस कंट्री का इन्होंने मजाक बनाया, कार्टून बनाया, गालियां दी, और आज वही याद आ रहे हैं। मतलब वो कहते हैं ना, हिपोक्रेसी वुड डाई 1000 डेथ्स इफ इट नीड्स कांग्रेस। तो वो गलत नहीं, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको राष्ट्रपति जी का मान सम्मान गरिमा सब याद आ रही है। ये इट्स अ पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस जी, सब फिल्मी उसमें कोई तथ्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बोला न्यू पार्लियामेंट इनॉग्रेशन का जब ये हियरिंग गई तो नॉट फंक्शन ऑफ दिस कोर्ट, थैंक यू फॉर दिस। क्योंकि अगर ये आज पीआईएल एक्सेप्ट होती, आई एम सीरियसली आई एम टेलिंग यू, दिस वुड हैव बीन अनदर ट्रोलिंग पॉइंट फॉर द सुप्रीम कोर्ट। और लोग भर भर कर गालियां देते कि किस हैसियत से, मतलब आप डिसाइड करोगे कि कौन सी बर्थडे पार्टी में कौन से, मतलब दिस इज काइंड ऑफ अ समारोह, दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव बिगनिंग्स, और उसमें आप किस हैसियत से डिसाइड करोगे? Who are you? You are. There is nothing related to Constitution here. There is nothing related to your understanding of Constitution here. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2-3 रोल्स होते हैं। एक तो प्रिडिक्ट करना, लॉस को कंटेन करना, लेजिस्लेचर इवन दे ओवरस्टेप द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज, इन्हीं सबके इर्द गिर्द। अब कौन इनॉग्रेट करेगा, वो ऑलरेडी प्रोसीजर फुलफिल्ड है। लोकसभा सपोज टू इनवाइट, वो उन्होंने मोदी जी को इनवाइट कर लिया है, तो इसमें पार्लियामेंट कोई रोल ही नहीं था। गायत्री जी, वैसे भी ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि जो प्रेसिडेंट है वो जो है वो इलेक्टोरल हेड नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जबकि इलेक्टोरल हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। और यहाँ पे सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो एक्चुअली पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है। इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेस कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट, क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं है और वो कभी भी किसी भी हाउस में अपनी स्पीच नहीं देते हैं। इसीलिए जब प्रेसिडेंशियल कोई भी वक्तव्य होता है तो वो जॉइंट करके एक बड़े हॉल में अलग से दिया जाता है, ना लोकसभा में होता है ना राज्यसभा में होता है। तो ये सब बारीकियां आपके ऑडियंस को समझनी पड़ेंगी, और वो सुप्रीम कोर्ट तो खैर पहले से समझा हुआ है, इसलिए उनको पता है ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस खेल रहे हैं, और सिर्फ अपना इस समय उल्लू सीधा करने के लिए किसी तरह से 2024 में मोदी के खिलाफ ऑपोजिशन को इकट्ठा करने के लिए एक ग्लू ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जो बार बार वो कोशिश करते हैं लेकिन बार बार वो ग्लू कामगर नहीं निकलती है। इस बार इन्होंने ये प्रयास किया। देखिए आगे 2024 तक ऐसे बहुत सारे नाटक आपको और मुझे और देखने को मिलेंगे, ऐसी हमें पूरी अपनी ऑपोजिशन पार्टी से उम्मीद है।
सर लास्ट पॉइंट, ये एक तरीके से 19 ऑपोजिशन पार्टीज मतलब कांग्रेस के साथ जो जुड़ी हुई हैं वर्सेस 25 एनडीए पॉलिटिकल पार्टीज का मैटर बन गया है, क्योंकि उनके साथ 19 जुड़े हुए, इसमें हमारे साथ 25 जुड़े गायत्री जी हुए। इट एक इज लाइक हल्की सी करेक्शन, 2024 का झलक टाइप में आ रही है ये जी। एक हल्की सी करेक्शन कि जो 25 पार्टीज इसको सपोर्ट कर रही हैं, इसमें 7 पार्टीज ऐसी हैं जो एनडीए का पार्टी नहीं है। ये अपने आप में ऑपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है कि 7 तो ऐसी हैं जो एनडीए का हिस्सा ही नहीं है, फिर भी वो सपोर्ट कर रही हैं। जी, तो ये एक तरीके से वो हो गया है, इसको कहते हैं कि ट्रेलर 2024 से पहले कि कौन किसके साथ खड़ा होगा, या लॉयल्टी टेस्ट जिसको हम बोलेंगे। मैं इसको लॉयल्टी टेस्ट ज्यादा मानूंगी कि कौन सी पार्टी आएगी, इससे अब दिखना शुरू हो जाएगा कि भाई 2024 में बीजेपी के साथ कौन होगा, कांग्रेस के साथ कौन होगा। बसपा ऑलरेडी आ चुकी है, नवीन पटनायक आ चुके हैं, जेडीएस आ चुकी है, देवेगौड़ा हेडेड, और शिरोमणि अकाली दल। सो द गेम इज गेटिंग इंटरेस्टेड। जैसे जैसे अभी परसों ही इनॉग्रेशन है, ज्यादा दूर है भी नहीं, तो क्लियर हो जाएगा, राइट। ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि मोदी गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बैक ऑफ, वो तो एकदम अब क्लियर हो चुका है। और अब इस समय ऐसी सिचुएशन हो गई ऑपोजिशन पार्टी की कि ये मुद्दा अब उनके गले में फंसा मछली का वो कांटा हो चुका है, जिसको ना तो वो अंदर निगल सकते हैं ना ही बाहर थूक सकते हैं। ये एक बहुत ही उनके लिए क्रिटिकल सिचुएशन हो गया है, क्योंकि आम जनता ये जान रही है कि इट इज नॉट अगेंस्ट मोदी, इट इज अगेंस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अगेंस्ट इंडियन पार्लियामेंट, it is against Indian democracy, it is against India's goodwill in the word narrative whole throughout the world। ये लोग समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एंटी इंडिया टूल किट ब्रिगेड का एक हिस्सा है कि कुछ भी करके ऐसा कुछ करना है जिससे जो ग्लोरी, जो फेम, जो नेम जो इंडिया को मिल रहा है उसको किसी तरीके से, कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, पुराने जमाने में होती थी ना एक वो ललिता पवार आती थी, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो पंगी मारी देती थी। हर शादी में आज भी कोई ना कोई ऐसा, कोई ना कोई ताया या कोई ना कोई फूफा निकल ही आता है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पंगी मार के ना वो पूरी खीर के अंदर भी एक करेले का बीज डाल के उसका स्वाद खराब करने का प्रयास करता है। तो ये ऑपोजिशन पार्टीज भी इस समय अपनी वही एक पिक्चर आम जनता की नजर में बनाती दिखाई दे रही हैं, जहां पे उनको भी इसी तरह से लिया जा रहा है कि कुछ भी देश के लिए गौरवान्वित करने वाला कदम होगा, कुछ भी देश का मान सम्मान बढ़ाने वाला कदम होगा, तो जहां पे देश भर में नहीं विश्व भर में मोदी जी को इतना मान सम्मान मिल रहा है कि जहां पे यूएस का प्रेसिडेंट उन्हें कहता है आई वांट टू हैव योर ऑटोग्राफ, जहां पे गिनी उसका फिजी और का प्रेसिडेंट उनके कदम छूता है, और जहां पे खुद ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट उनको द बॉस कह के बुलाता है, वहां पे आप ऐसे व्यक्ति को डिफेम करने का प्रयास कर रहे हो। अपने ही व्यक्ति होते हुए आप अपने ही व्यक्ति के साथ ऐसा कर रहे हो, तो वो अपनी ही वोटर्स की नजर में खुद गिरने का काम कर रहे हैं। जी, इसमें दो न्यूज में और चलते चलते ऐड कर देती हूँ, बिकॉज इट्स जस्ट वी आर गोइंग टू वाइंड अप। इंडिया टू मिंट ₹75 कॉइन टू मार्क द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट, नंबर 1। नंबर 2, न्यूज ये आ रही है कि 28 तारीख को इनॉग्रेशन के बाद, अभी ये कंफर्म नहीं है बट ये चल रहा है सर्कल्स में, 28 तारीख को इनॉग्रेशन के बाद में सावरकर को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। तो पहला सेरेमनी जो होगा नए पार्लियामेंट में वो सावरकर जी से शुरू होगा, और इससे किसको मिर्च लगने वाली है वो देखने वाली बात होगी। सो सिट टाइट विद योर पॉपकॉर्न्स, एंजॉय द शो, और बहुत बहुत सबको बधाइयां हमारे नए पार्लियामेंट की। थैंक यू सो मच सबको ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर टीवी, और प्लीज दान करें, कंट्रीब्यूट करें, मुझे मदद करें। और अगर आप मुझे क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, आप फीडबैक देना चाहते हैं, आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू। नमस्कार।